नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बाबा जान का पाकिस्तान की नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तामीर किए जा रहे प्रोजेक्ट्स के खिलाफ अवाम में गुस्सा। और मौसम बहारा से श्रीनगर के बादामवारी में सयाहों की बढ़ी आमद। दुनिया के तमाम ममालिक की हुकूमतें अपने अवाम की फलाह बहबूद और बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इकदाम करती आई हैं, लेकिन जब बात गिलगित बल्तिस्तान के पसमानदा इलाकों की हो तो यहां पर 7 दहाइयों से भी ज्यादा अरसे से पाकिस्तान ने मकामी लोगों के हक व हुकूक को ही सलब कर रखा है, जिन्हें हासिल करने के लिए अवाम गिलगित बल्तिस्तान से लेकर पाकिस्तान के दीगर शहरों तक जाकर एहतजाज की शक्ल में अपनी मांग रखते आए हैं। हालिया दिनों इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्त लीडर बाबा जान ने एहतजाज के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पर की जा रही जातियों और नाइंसाफियों को उजागर किया, बल्कि लोगों के अलग अलग मसाइल को फौरन हल करने का मुतालबा भी किया। पाकिस्तान की गुलामी में 7 दहाइयों से ज्यादा वक्त बिताने वाला गिलगित बल्तिस्तान अब मसाइलिस्तान में तब्दील होता जा रहा है, जहां हुकूमत की नाअहली के बाइस निजाम में बदउनवानी का बोलबाला है, जिसकी वजह से लोगों को जदीद तरीन सहूलियात भी मयसर नहीं हो पा रही है। ऐसे में बदहाली में जिंदगी गुजारने वाले अवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए हालिया दिनों इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के सामने कौम परस्त रहनुमा बाबा जान की सरबराही में लोगों ने एहतजाज किया। अवाम के मुतालिबात मानने होंगे, अवाम के हुकूक अवाम को देने होंगे, अवाम के हुकूक पे कसब करना, डाका डालने का रविश को तर्क करना होगा। और आप अवाम को इतने जबर में रखकर आप उनसे ये तवक्को करें कि अवाम खामोश रहे, अवाम एहतजाज न करे, ये तो नामुमकिन बात है। एहतजाज तो दूर की बात, अगर आप एहतजाज से रोकेंगे तो क्या करेंगे? गोलियां चलाएंगे। हमारे सीने हाजिर हैं, आप चलाओ हमारे सीनों पे गोलियां। गिलगित बल्तिस्तान तेज हो भाई, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। इस्लामाबाद में गूंजने वाले इन नारों से ये बात पूरी तरह से वाज़ेह हो रही है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के उनके वसाइल को हड़पने वाली किसी भी पॉलिसी को कामयाब नहीं होने देंगे, जो चंद पैसे के लालच में पाकिस्तानी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ बेशकीमती मादनियात और कुदरती वसाइल को अपने पसंदीदा सरमायाकारों और चीन के हवाले करती आई है। लेकिन अब गुलामी की बेड़ियों में जिंदगी बिता रहे ये लोग पाकिस्तान के इन नापाक मंसूबों को बेनकाब करने के लिए कमर कस चुके हैं। आप लोगों ने पैसे खाके सरमायादारों के नाम गिलगित बल्तिस्तान के तमाम पहाड़ों को फरोख्त तो किया है, पर वहां आप काम नहीं कर सकते हैं। सारे अवाम उठे हुए हैं। क्यों आप लड़ाइयां चाहते हैं? क्यों झगड़े चाहते हैं? क्यों बंगाल चाहते हैं? क्यों बलूचिस्तान चाहते हैं? लोगों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखकर 75 साल में आप ये तोहफे दे रहे हैं, ये सिले दे रहे हैं। सरकार का काम मदद करना होता है, जंग करना नहीं होता है। अवाम पे जंग मुसलत नहीं करती कोई सरकार, कोई जबर मुसलत नहीं करती है। उनको तरबियत करना, उनको मार्केट तक रसाई देना, उनको मदद करना उस काम में, उसके बजाय आप अवाम के गले के ऊपर पांव रखते हो, आप अवाम के गले को दबाते हो, आप अवाम का गला पकड़कर उसको जबरन उनको खामोश करना चाहते हो। आप कभी खामोश नहीं कर सकते। सेक्रेटरी मादनियात आसिफुल्लाह मुर्दाबाद, सेक्रेटरी मादनियात आसिफुल्लाह मुर्दाबाद, सेक्रेटरी मादनियात आसिफुल्लाह मुर्दाबाद। गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज के इलाकों की बात ही छोड़ दीजिए, गिलगित शहर में ही
जदीद तरीन सहूलियात से लैस एक भी अस्पताल मौजूद नहीं है। दूर दूर से आने वाले लोगों को ना तो मुकम्मल इलाज मिलता है और ना ही असरदार दवाइयां मिल पाती हैं। बेहतर इलाज के लिए यहाँ के गरीब मरीज को पाकिस्तान के शहरों का रुख करना पड़ता है, जो वहाँ इलाज में आने वाला खर्च नहीं उठा सकते हैं। ऐसे में इन लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया है। रियासत का काम अस्पताल बनाना, कोई अस्पताल नहीं। हमारे लोग कराची, इस्लामाबाद, एबटाबाद, लाहौर के इतने दूर दराज सफर करके अपने इलाज मुआलजे की गरज से आ रहे हैं। वहाँ पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं, वहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं, तो वहाँ हम कहाँ जाएं? कहीं यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म के लिए कोटा रखा है, कहीं पे एक भी नहीं है। तो इस हाल में 75 साल से हमारे लोग जी रहे हैं और आप ऊपर से हमें धमकियां दे रहे हैं। आपके धमकियों से किसी ने नहीं डरना। दरअसल पाकिस्तान एक तवील अरसे से अब तक गिलगित बल्तिस्तान में अपने नाजायज कब्जे को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ हरबों का इस्तेमाल करता आया है। मौजूदा वक्त में भी पाकिस्तान अपना कब्जा और मजबूत करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाने का मंसूबा बना रहा है और वहीं दूसरी तरफ मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस के जरिए गिलगित बल्तिस्तान असेंबली को नाअहल बनाने पर आमादा है। अब भी हम आपको कहते हैं कि वहाँ के तमाम वसाइल का कंट्रोल वहाँ के असेंबली को दिया जाए। आपने यहाँ एक अबूरी सूबे का शोशा छोड़ा हुआ है। अभी भी एक तरह से हमारे 6 वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान के काउंसलर हैं। क्या फर्क पड़ा जब तक वो असेंबली बाख्तियार नहीं होगी। आप एक अबूरी सूबे के जरिए यहाँ 3 सेनेटर लाएंगे, 4 कौमी असेंबली के मेंबर लाएंगे। जिस तरह से यहाँ बकरा मंडी लगती है खरीद फरोख्त की, ऐसे बकरों की तरह कोई खरीदेगा, किसी को क्या करेगा? ये तो अवाम के मसाइल का हल नहीं है। लिहाजा अवामी मसाइल के लिए एक खुद मुख्तार इंसाज असेंबली वहाँ पे दी जाए। इस्लामाबाद में चाहे किसी भी सियासी पार्टी की हुकूमत हो, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान से उसका ताल्लुक महज एक गुलाम खित्ते भर का है, जो यहाँ के अवाम के साथ पाकिस्तानी हुकूमत अभी तक नारवा सलूक करती आई है और गिलगित बल्तिस्तान में कठपुतली हुकूमत आज तक जरूरी सहूलियात देने में नाकाम रही है, जिससे अवाम मायूस हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जद्दोजहद देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। इस वक्त वादी में मौसम बहारा अपने पूरे शबाब पर नजर आ रहा है। इस दौरान वादी समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ बागों में चारों तरफ सब्जो शादाब मैदान और फूलों से सजे दरख्ती नजर आते हैं। ऐसे में वादी के बागों को सजाने संवारने में बागबानी महकमे की ओर से अहम किरदार अदा किया जाता रहा है, जिससे यहां आने वाले लोगों की सैर तफरीह में कोई दिक्कत न आए। वादी के तमाम खूबसूरत बाग बगीचों में श्रीनगर का बादाम वारी भी शामिल है, जहां पर इन दिनों मुल्की और बैरूनी ममालिक के सयाह सैर सपाटे के लिए पहुंच रहे हैं। ये है श्रीनगर का बादाम वारी, जो हरी पर्वत फोर्ट के निचले हिस्से में मौजूद है और श्रीनगर शहर में हजरत मखदूम साहिब की जियारतगाह और गुरुद्वारा छठी पातशाही के करीब होने की वजह से ये रिवायती और सकाफती विरसे के लिहाज से काफी अहमियत का हामिल है। यहाँ इन दिनों मौसम बहारा के बाइस चारों ओर कुदरती खूबसूरती नजर आ रही है। बादाम वारी में जहाँ भी नजर डालें तो बादाम के दरख्तों पर सफेद और गुलाबी रंग के फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मुल्की और बैरूनी ममालिक के सयाह बादाम वारी का रुख कर रहे हैं। ये सच में मतलब कुदरती करिश्मा है। कश्मीर में आपको हर सीजन में कुछ न कुछ मिल ही जाएंगे, चाहे वो बारिश हो उसमें भी मतलब प्यार है। और ये आपका मार्च में जहाँ बर्फ है चारों ओर, लेकिन जब श्रीनगर आए हैं तो यहाँ आपका ब्लॉसम, तो ये एक अनोखा है। मुझे लगा था कि शायद अभी नहीं होगा कि हर जगह बर्फ है, लेकिन जैसे यहाँ आया
यहाँ जो मुझे मिला ये तो काफ़ी अनोखा है, ऑब्वियसली बहुत बहुत बेहतर है। ऐसा माना जाता रहा है कि वादी में मौसम बहारा का आगाज सबसे पहले बादाम के दरख्तों में फूल के आने के साथ होता है। ये सिलसिला अगले 20 से 25 दिनों तक जारी रहता है। बादाम वारी में भी मौजूद बादाम के पेड़ इन फूलों से सजे नजर आ रहे हैं। सब्जो शदा मैदान के बीच फूलों की महक से सराबोर फिजा में मकामी के साथ साथ बैरूनी सयाह भी पुरसुकून वक्त बिताने के लिए पहुंच रहे हैं। सयाहों ने न सिर्फ सैरो सियाहत का लुत्फ उठाया बल्कि इस पुरसुकून फिजा में अपनों के साथ बिताए लम्हों को यादगार बनाने के लिए जमकर फोटोग्राफी भी की। बहुत अच्छा लग रहा है, ये जगह बहुत सुंदर है और इट फील्स सो गुड, एक्चुअली इट फील्स सो गुड एंड या आई एम लविंग दिस प्लेस। दरअसल श्रीनगर शहर के बादाम वारी की खूबसूरती बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर की जानिब से कई ठोस इकदामात किए जाते रहे हैं। बागबानी महकमे की कोशिशों का ही नतीजा है कि वादी के मुख्तलिफ बागात में शुमार बादाम वारी अब दुनिया के सियाहती नक्शे पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। हमारी कोशिश हमेशा रही है, जैसे दूसरे गार्डन्स भी हम मेंटेन करते हैं, इसको बेस्ट पॉसिबल शेप में रहे, ताकि जो है मतलब ये एक ऐसी यूनिक जगह, आपने खुद कहा कि शहर खास में लगभग ये 281 कनाल ज़मीन पर ये एक गार्डन जो है मतलब फैला हुआ है और यहाँ मतलब लोकल्स का भी बहुत ज़्यादा फुटफॉल रहता है। क्योंकि एक जो डेंस पॉपुलेटेड एरिया हमारा जो शहर खास है उसमें ये उसके बीचों बीच एक बड़ा गार्डन है और हमने देखा है इस साल लोकल्स के साथ साथ जो है बाहर के जो टूरिस्ट्स है जो दूसरे स्टेट से आते हैं वो भी इस जगह को बहुत पसंद करने लगे हैं और टूरिस्ट मैप पे इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है इसका जो फुटफॉल का जो रोल होगा इस गार्डन की वजह से वो बहुत ज़्यादा होगा। लॉकडाउन खुलने के बाद दूसरे सियाहती मकामात की तरह अब इन बागात में भी सयाहों की आमद से रौनकें बढ़ने लगी हैं। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, सयाहों की बढ़ती हुई आमद शोबाए सियाहत में बढ़ोतरी की जानिब एक मुस्बत इशारा है। इससे वाबस्ता लोगों के जरियाए माश को भी बढ़ावा मिलेगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सिंगे सिंह ने ट्वीट किया है कि हम लोग जिला स्कर्दू में रंग्यूल के लोगों की हिमायत में हैं जो स्कूलों में फंड्स की कमी, पीने का साफ पानी, बिजली और सड़कों की सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बाइस सरापा एहतजाज हैं। रंग्यूल में 70,000 से ज्यादा शहरी अब तक बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। प्रोफेसर सज्जाद राजा ने ट्वीट किया है कि ये है पाकिस्तानी कब्जे वाला गिलगित बल्तिस्तान। इसके अस्तोर इलाके में पाकिस्तानी फौज के जवान यहां के मासूम शहरियों को मार रहे हैं। यहां पर पाकिस्तान के फौजी सभी कायदे कानून से ऊपर हैं और अपनी मनमर्जी करते हैं। जो भी इनके जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज उठाता है उसे इंडियन एजेंट करार दिया जाता है। साजिद खोजा ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत कहां है। बल्तिस्तान के रुंदू इलाके में आए शदीद जल्जले के बायस हालात बद से बदतरीन हो गए हैं। जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जम्मू ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ स्कूलों में 500 किंडरगार्टन कायम किए जाएंगे। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि सालाना तकरीबन 300 करोड़ रुपए की लागत वाले खूबसूरत कालीन कश्मीर से यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों और अमेरिका में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जीआई टैगिंग के बाद इसके एक्सपोर्ट में इजाफा होगा जिससे दस्तकारों और कारीगरों को फायदा होगा। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि रवायात को अमल में लाने के सबब ही सकाफत को फरोग मिलता है। कश्मीरी मलबूसात और गहने न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। वादी में जो भी आता है वो रिवायती पोशाक, गहने और सकाफत की वजह से कश्मीर को हमेशा याद रखता है। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर।
اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں نشر کی جا رہی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں نے گزشتہ روز سری نگر میں 3 نوجوانوں کی شہادت پر مظاہروں میں شرکت کی پاداش میں چھاپوں کے دوران 15 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان کا سرکاری ٹیلی ویژن چینل پی ٹی وی روز جموں کشمیر کے حوالے سے جھوٹی خبریں نشر کرتا رہتا ہے۔ حال ہی میں پی ٹی وی نے ایک خبر دکھائی جس میں بھارت کے حفاظتی عملے کے حوالے سے پروپاگنڈا کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جموں کشمیر کی راجدھانی شری نگر شہر کے باہری علاقے میں حفاظتی عملے اور دہشت گردوں کے درمیان ہوئے انکاؤنٹر میں لشکر طیبہ کے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ یہ تینوں دہشت گرد ایک سرپنچ کے قتل میں شامل تھے۔ پاکستان کی جانب سے جموں کشمیر میں انتشار پھیلانے کے مقصد سے بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ بھارت کے نہیں بھارتی حکمرانوں کی پالیسیز کے خلاف، مودی کی انتہا پسند پالیسیز کی وجہ سے بھارتی خود بھی پریشان ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں وہاں کوئی سمجھدار حکومت آئے۔ پاکستان کے سما ٹی وی نیوز چینل میں ایک خبر نشر کی گئی جس میں وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ بھارت کے نہیں بلکہ نریندر مودی کی حکومت کے خلاف ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ اس وقت عمران خان کی کرسی ڈاواڈول ہوئی پڑی ہے، وہ چوطرفہ دباؤ میں ہیں، ان کے لیے اپنی حکومت کو بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ اس بیچ وہ اپنے پڑوسی ملک کی حکومت کو نصیحت دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ عمران خان بار بار بھارت اور نریندر مودی کی حکومت کی بات کر رہے ہیں، بھارت کی حکومت کی تنقید بھی کر رہے ہیں اور مذاکرات کا ڈھونگ بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں انتہا پسند بے قابو ہو چکے ہیں اور وہاں اقلیتوں کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں تعمیر کیے جا رہے پاور پروجیکٹس کے خلاف مقامی عوام کا غصہ وقتاً فوقتاً سامنے آتا رہتا ہے۔ اس غصے کی وجہ ہے دریا میں پانی کی مسلسل کمی۔ مظفر آباد کے نزدیک نیلم جھیلم پروجیکٹ عوام کے لیے بڑی مصیبت کی وجہ بنا ہوا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے مقامی عوام میں پاکستان اور چین کے خلاف غصہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں کے منصوبوں سے عوام کو کچھ نہیں مل رہا۔ وہیں دوسری جانب اسلام آباد اور بیجنگ مستفید ہو رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں ان کے باعث یہاں کے عوام کو پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی عوام مسلسل اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں، لیکن پاکستان ان کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس خطے سے ہو کر گزرنے والے جتنے بھی دریا ہیں ان دریاؤں کے پانی کی روانی کو روک کر پاکستان ایک سازش کے تحت ڈیم بناتا جا رہا ہے، جس سے پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے عوام کو پینے کے پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے۔ کہ یہ جو پانی روکا جا رہا ہے آزاد کشمیر سے جو آ رہا ہے پانی، یہ صرف یہاں پہ نہیں، آزاد کشمیر بھر کے جو دریا جا رہے ہیں پاکستان کی طرف ان کو جگہ جگہ سے روک کے ڈیم بنائے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل منگلا میں بنا، نیلم جیلم میں بنا، ابھی یہ عالیہ آپ نے دیکھا کہ یہ پانی کو روک دیا گیا، اس کی جو روانی تھی نیچرل اس روانی کو، اس سلسل کو روک دیا گیا۔ یہ بات جگ ظاہر ہے کہ نام نہاد آزاد کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ یہاں اسلام آباد کا بالادست طبقہ زور زبردستی سے سرمایہ داری کر رہا ہے۔ نیلم جھیلم پروجیکٹ کو بناتے وقت یہ بالکل بھی نہیں سوچا گیا کہ اس کے کیا کیا برے اثرات مقامی عوام کو جھیلنے پڑیں گے، اس کا یہاں کے عوام کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ آنن فانن میں پروجیکٹ کا کام مکمل کیا گیا اور بننے کے ساتھ ہی اس کی پریشانیوں سے عوام کو دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ یہاں پہ پاکستان کی مناپلی کی بنیاد پر چائنا کی انویسٹمنٹ ہے، جو چائنا اور پاکستان جس سے مستفید ہوں گے، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے منصوبے لگ رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، ان کا بینیفیشری کون ہے؟ آپ کو اور مجھ کو کیا مل رہا ہے ان سب منصوبوں سے؟ آج بھی ہمارا انفراسٹرکچر جس حالت میں پوری دنیا کے اندر اس طرح کا گیا گزرا انفراسٹرکچر کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے پاس بجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بجلی پوری نہیں ہے، آج بھی مہنگے داموں میں بجلی خرید رہے ہیں۔
मुजफ्फराबाद के अवाम नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मुखालिफत करते आए हैं। अवाम का कहना है कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट के बाइस मुस्तकबिल में इस इलाके में बड़ी तादाद में जलजले या दीगर कुदरती आफात के आने का खदशा बढ़ गया है। यहाँ की जमीन, यहाँ का पानी, यहाँ की बिजली, यहाँ के वसाइल, यहाँ के मादनियात, यहाँ बसने वाले लाखों अफराद की हक़ मिल्कियत है। इनकी हक़ मिल्कियत पर जबरन डाका डाला जा रहा है। ये हमारे लिए एक अलमिया है, इसलिए अलमिया है कि कल खुदा न खास्ता ये जो पानी का जो नेचुरल बहाव है इसको रोक दिया गया, जिस तरह मुजफ्फराबाद के अंदर भी रोक दिया गया, जो दरिया का नेचुरल मूवमेंट थी उसको रोक के एक बंद नाले के अंदर धकेल दिया गया। इससे मुस्तकबिल के अंदर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जलजले बर्पा हो सकते हैं, यहाँ पे हमारी नेचुरल तबाह बर्बाद हो सकती है। क्लाइमेक्स के ऊपर बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि गलत असरात मरतब हो सकते हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई जियोलॉजिकल सर्वे, कोई ऐसी रिपोर्ट, किसी हवाले से कोई सेटिस्फेक्शन यहाँ के जो लोग हैं उनको नहीं दी जा रही। मुख्तलिफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की है, लेकिन ये बिजली पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है अपनी फैक्ट्रियों और मिलों को चलाने के लिए। पाकिस्तान के शहरियों के मुआवजे में इस गुलाम खित्ते के शहरियों को महंगी कीमत पर बिजली बेची जा रही है। यहाँ के बिजली के मंसूबे से जो कमाई हो रही है उसका एक पैसा भी इस खित्ते को नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के शहरियों को जो बिजली के बिल मिल रहे हैं उनमें तरह तरह के चार्जेस और टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। आजाद कश्मीर के इन छोटे बड़े जो मंसूबा जाते हैं बिजली के, इनसे जो पैसा जनरेट होगा वो 23 खरब से ज्यादा बनता है, और वो 23 खरब पैसा कहाँ पे इस्तेमाल होता है? पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होता है। इस बिजली का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जो मिलें हैं, जो वहाँ पे फैक्ट्रियां चल रही हैं, वहाँ पे होता है। आजाद कश्मीर के अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के ये बिजली दी जाती है, 100 तरह के टैक्सीज लगाए जाते हैं उसके ऊपर। और हमारा नौजवान, अलमिया सबसे बड़ा यह है कि हमारा नौजवान यहाँ पे आके सेल्फियां लेके खुश होता है। पाकिस्तान और चीन मिलकर नाम निहाद आजाद कश्मीर में धड़ल्ले से गैर कानूनी काम कर रहे हैं। यहाँ के मंसूबों का फायदा यहाँ के मकामी अवाम को नहीं मिल रहा। इस्लामाबाद और बीजिंग को मालामाल किया जा रहा है। कई दहाइयां गुजर गई हैं, लेकिन इस गुलाम खित्ते का बुनियादी ढांचा वैसे का वैसा ही है जैसे बरसों पुराना था। पाकिस्तान के रहते पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तामीर किए जा रहे मंसूबों का फायदा मकामी अवाम को मिलना नामुमकिन है। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। एक पुरानी कहावत है कि आप दूसरों की मदद करते हैं तो खुदा आपकी मदद करता है। हिफाजती अमले के जवान सरहद पर भी अपना जोश दिखाते हैं और ब्लड डोनेशन जैसे अवाम की फलाह बहबूद के दीगर कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जम्मू कश्मीर में सेहतमंद मकामी शहरी, गैर सरकारी तंजीमों के रजाकार और हिफाजती अमले के अहलकार वक्त वक्त पर खून का अतिया करते रहते हैं। हाल ही में राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हिफाजती अमले के ताउन से एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। पेश है ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में हिफाजती अमला न सिर्फ सरहद की निगहबानी पर मुस्तैदी से मामूर है, बल्कि सामाजी और फलाही महाज पर भी संजीदगी से अमल पैरा है। हाल ही में भारतीय फौज के इदारे एस ऑफ स्पेस गनर्स और एक सामाजी तंजीम ने मुश्तरका तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव जैसे रेयर ब्लड ग्रुप जो फौरी तौर पर नहीं मिल पाते हैं, ऐसे कमियाब खून के नमूने इस तरह के कैंप में दस्तयाब हो जाते हैं। ये एक ब्लड डोनेट जो कैंप रखा हुआ है, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं
کیونکہ ہمارے جی ایم سی میں ایک بلڈ بینک ہے، اس میں یہ ہم اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اور جتنے بھی گائنی کے پیشنٹ آتے ہیں یا آئے دن روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ جو آتے ہیں ان کو یہ آن اسپاٹ جو ہم ایمرجنسی کے طور پہ بلڈ دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بلڈ دینے سے کافی کتراتے ہیں، پر بلڈ دینے سے ان دنوں کافی فائدہ ہوتا ہے کہ بلڈ دینے سے کافی جو ڈیزیز ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ حفاظتی عملے کے اعلیٰ اہلکاروں کو جیسے ہی یہ پتا چلا کہ راجوری کے گورنمنٹ میڈیکل کالج کے بلڈ بینک میں خون کا اسٹاک ختم ہو رہا ہے تو متعلقہ اہلکاروں نے فوراً اقدامات کرتے ہوئے خون کا عطیہ کرنے کا فیصلہ لیا۔ اس خون عطیہ کیمپ میں جی ایم سی راجوری کی تکنیکی مدد سے 155 یونٹس خون کا عطیہ کیا گیا۔ خون کا عطیہ کرنے والوں میں فوج کے جوان، غیر سرکاری ادارے کے رضاکار اور سول سوسائٹی کے افراد شامل تھے۔ ایسے کیمپ جو آرگنائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس سے پبلک اویئرنیس ہوتی ہے اور بیسک ریکوائرمنٹ آپ جو یہاں کی بلڈ کی ہے وہ بھی اس سے پوری ہو جاتی ہے۔ آج یہاں آرمی کے نوجوان جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ بھی بلائے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ میسج جاتا ہے کہ بلڈ جو ہے ڈونیٹ کرنا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس میں پیشنٹ کے کسی طرح کا کوئی جو ہے ڈونر کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور جو ہے پیشنٹ کی جو ہے ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے، پیشنٹ کی لائف بچتی ہے۔ ادھم پور، پنچ، راجوری، ریاسی، کالا کوٹ اور سندر بنی یہ ایک بہت بڑی بیلٹ ہے۔ یہاں خون کی کافی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اس کا پورا بوجھ راجوری کے اس گورنمنٹ میڈیکل کالج پر ہی رہتا ہے۔ ٹریفک، حادثات اور بہت سارے مہلک امراض کے مریضوں کے لیے بھی خون کی کافی ضرورت پڑتی ہے۔ جو صحت مند افراد خون کا عطیہ کرتے ہیں ان کے سیل ریپلیس ہوتے رہتے ہیں، جس سے انہیں کینسر، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کے ہونے کا خطرہ نہ کے برابر رہ جاتا ہے۔ ہمیں ایک موقع ملا ہے، ایک شرف حاصل ہوا ہے کہ ہم اپنا خون جو ہے وہ ڈونیٹ کر سکیں۔ تو ہمارے 12 والنٹیئرز تھے آج جو یہاں آئے، جنہوں نے خون کا عطیہ کیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارا بلڈ جو ہے کسی کے کام آ سکے۔ تو آپ کے ذریعے سے میں لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہاسپٹل ایک زندہ قبرستان ہے۔ جب ہم ہاسپٹل کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کتنے مجبور لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے بالخصوص نوجوانوں کو کہ اپنی ٹیمز اسی طرح بنا کے رکھیں تاکہ ہمارا بلڈ جو ہے لوگوں کے کام آ سکے۔ خون کا عطیہ کرنا ایک طرف جہاں کار خیر ہے، وہیں دوسری جانب میڈیکل اعتبار سے بھی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ جموں کشمیر میں جب بھی عوام کی مدد کرنے کی بات آتی ہے تو ہمیشہ حفاظتی عملہ پیش رہتا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔ ساروی کھوت اصل تو بہتر نیٹ ورک سون۔ ساروی کھوت بوڑ نیٹ ورک یہ ساری ونان چھنا، مگر اس کیا فائدہ چھ ام سے؟ میں کیا سارنی ست میں پنس مالس ماج ست کنیکٹڈ روزن۔ ملک کس کونس کونس ست نہ میں صرف پنس کونس ست غرض۔ میری زندگی کت کن گژھِ آسان؟ وی ہیئر یو۔ توے تہذ زندگی سہل کرنے خاطر ایئرٹیل تہ کران یہ کنس خاطر سہل تو ممکن وسیم گرپریت سونالی اچھن تہ نش کھانا تہ کت ژوٗرِتھ ہاوان، خبر اصل ٲسِن یا خراب، أسۍ پوٚز پوٚز ونان تکیازِ تہنٛزِ زندگی منٛز گژھ نہٕ کانٛہہ رُکاوٹ یِنۍ۔ چلو جی، ہندوستانُک بہتر نیٹ ورک کُس چھُ یہ کٔرِو فٲصلہٕ تُہۍ۔ أسۍ کرو کوٗشش دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اصل کرنٕچ۔